हेलो फ्रेंड। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज ही अमेरिका से आई है और उस टॉपिक का नाम है अमेरिका में गृह युद्ध। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वाशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटॉल बिल्डिंग में घुस गए। अमेरिका की कांग्रेस इसी कैपिटॉल बिल्डिंग में स्थित है। इस हंगामे का उद्देश्य अमेरिकन कांग्रेस को इलेक्टोरल कॉलेज वोट की पुष्टि करने से रोकना था। एक बार अगर अमेरिकन कांग्रेस इलेक्टोरल कॉलेज वोट की पुष्टि कर देता है तो जो बाइडेन नवंबर 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। एक महिला कैपिटल पुलिस की गोली से मारी गई है तथा थ्री तथा 3 अन्य लोग भगदड़ में घायल होने की वजह से मारे गए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों के बीच गृह युद्ध छिड़ने का खतरा है। इस टकराव की असली वजह ट्रंप और बाइडेन के विचारधारा में अंतर के पीछे छुपा हुआ है। एक बात मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में हुए किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो कैपिटल बिल्डिंग में हुआ हो या मई 2020 में पुलिस वालों के द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के आरोप में कट्टर वामपंथियों द्वारा ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के दौरान मिनियापोलिस शहर में किया गया हो। ट्रंप दक्षिणपंथी नेता हैं जबकि बाइडेन वामपंथी नेता हैं। पूरी दुनिया के श्वेत ईसाइयों के बीच ट्रंप श्वेत सुप्रीमसिस्ट ईसाई नेता के रूप में प्रचलित हैं, जबकि कट्टर वामपंथियों के बीच बाइडेन प्रचलित हैं। ट्रंप और बाइडेन के विचारधाराओं का अंतर उनके पार्टियों में भी नजर आता है। रिपब्लिकन पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी एक वामपंथी पार्टी है। अपने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से आम अमेरिकन के बीच में ट्रंप एक अमेरिकी राष्ट्रवादी के रूप में भी प्रचलित हैं। लेकिन अमेरिका का एलिट कॉरपोरेट वर्ग वामपंथी विचारधारा का है, इसलिए वे लोग ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप कट्टर इस्लाम और कट्टर वामपंथ के खिलाफ बोलते रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश कट्टर वामपंथी देश हैं, इसलिए ट्रंप इन देशों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के विचार कट्टर इस्लाम और कट्टर वामपंथ के लिए नरम रहे हैं। ट्रंप ने बहुत सारे मुस्लिम देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश का वीज़ा बैन कर दिया है। दिसंबर 2017 में ट्रंप ने इजराइल की राजधानी के रूप में जेरूसलम को मान्यता देकर एक आश्चर्यजनक कदम उठाया था। ऐसा करके ट्रंप ने अमेरिका की इजराइल के लिए 7 दशक मतलब कि 70 साल पुरानी विदेश नीति को पलट दिया, जिसमें टेल अवीव को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई थी। ट्रंप ने इजराइल में अमेरिका के दूतावास को भी टेल अवीव से हटाकर जेरूसलम में हस्तांतरित कर दिया है। ट्रंप के इस कदम से बहुत से मुस्लिम देश नाराज हो गए थे, लेकिन ट्रंप ने सच के लिए इनका परवाह नहीं किया। ट्रंप के
इस कदम को कट्टर इस्लाम को रोकने का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, क्योंकि दूसरे मुस्लिम देशों के समर्थन के दम पर फिलिस्तीन जेरूसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है। उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन को भी ट्रंप ने वार्ता के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल के साथ साझेदारी करके ट्रंप ने मुस्लिम देश ईरान को एटम बम बनाने से रोक रखा है, लेकिन बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभव है कि ईरान एटम बम बना ले। भारत के साथ ट्रंप का रिश्ता सुसंगत रहा है, लेकिन इस तरह का प्रचलित नेता जब चुनाव हारता है तब चुनाव के नतीजों पर मन में शंका आ ही जाती है। अगर चुनाव के नतीजों को लेकर वैध मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को शंका हो, तब न्यायपालिका का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इससे जुड़ी याचिकाओं को सुने और अगर चुनाव या मतगणना में धांधली के सबूत हों तब उचित कार्रवाई करे। लेकिन अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में धांधली को लेकर ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिका की न्यायपालिका ने अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाया है। अगर हम ट्रंप और बाइडेन में इस बात को लेकर तुलना करें कि भारत के लिए कौन बेहतर है, तो जवाब होगा ट्रंप, क्योंकि बाइडेन का रुख चीन और पाकिस्तान के लिए नरम है। इसलिए बाइडेन की ताजपोशी के बाद चीन और भारत तथा भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका में आज जो हो रहा है वो विचारधारा की ही लड़ाई है, लेकिन हिंसा किसी भी विचारधारा का हिस्सा नहीं हो सकता है। धन्यवाद। कोई भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं।